आज हम लेके आए उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात कर लेते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो भारत में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मामला 3,13,092 पहुंच गया है। वहीं 9,194 लोगों की मौत हुई है। पिछले 24 घंटे में 12,573 नए मामले आए हैं और पिछले 24 घंटे में 380 मौतें हुई हैं। तो उत्तराखंड में भी कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। उत्तराखंड में 61 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। इससे उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 1785 हो गई है। इसमें टिहरी में 23, देहरादून में 12, पौड़ी में 9 कोरोना संक्रमित मिले हैं। तो इस प्रकार से जो संक्रमित मिले हैं उसमें टिहरी में 23, देहरादून में 12, चमोली में 3, उत्तरकाशी में 4, रुद्रप्रयाग में 1, उधमसिंह नगर में 5, पौड़ी में 9 और हरिद्वार में 4 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। तो स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी हेल्थ बुलेटिन के अनुसार शनिवार को आई जांच रिपोर्ट में 1074 सैंपल निगेटिव मिले। टिहरी जिले में 23 लोगों में कोरोना मिले। इनमें 8 पुणे, 1 मुंबई, 6 गाजियाबाद, 4 केरल और 4 मरीजों के संपर्क में आए हैं। देहरादून जिले में 12 संक्रमित मिले हैं। इनमें 2 उत्तर प्रदेश, 1 मुंबई, 2 सेना के जवान, 1 गुरुग्राम और 4 मरीजों की ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। पौड़ी जिले के कोटद्वार में दिल्ली से लौटे समय एक व्यक्ति की मौत हो गई है। मृतक का सैंपल पॉजिटिव मिला है। वहीं 8 अन्य संक्रमित मरीज दूसरे राज्यों से आए हैं। चमोली में 3 संक्रमित में 2 दिल्ली, 1 मुंबई से लौटा है। रुद्रप्रयाग में 1 मरीज और उत्तरकाशी के 4 मरीज मुंबई से आए। उधमसिंह नगर जिले के 5 संक्रमित में 4 दिल्ली और संक्रमित मिले मरीज ने दम तोड़ दिया। और इस साथ हरिद्वार जिले में संक्रमित मिले 4 मरीज मुंबई से आए हैं। अपर सचिव स्वास्थ्य केवल किशोर पंत ने बताया कि शनिवार को 130 मरीजों को डिस्चार्ज भी किया गया है। उन्हें मिलाकर प्रदेश में 1077 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं 61 कोरोना संक्रमित मामले आए हैं। तो इस प्रकार से उत्तराखंड में कुल मामले 1785 हो गए हैं। वहीं 1077 लोग ठीक भी हुए हैं, जबकि 708 केस एक्टिव हैं और 23 लोगों की मौत हो गई है। तो अल्मोड़ा में कोरोना मरीजों की संख्या 74 हो गई। बागेश्वर में 40, चमोली में 43, चंपावत में 48, देहरादून में 461, हरिद्वार में 204, नैनीताल जिले में 334, पौड़ी गढ़वाल में 62, पिथौरागढ़ में 51, रुद्रप्रयाग में 43, टिहरी गढ़वाल में 282, उधमसिंह नगर में 113 और उत्तरकाशी में 30। तो टोटल मामले 1785 हो गए हैं। तो बड़ी खबर आ रही है, नेपाल अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। नेपाल ने संसद में विवादित नक्शा पास कर दिया है और इसमें भारत के लिपुलेख, काला पानी, लिम्पियाधुर क्षेत्र को नेपाल ने अपने नक्शे में दिखाया है। वहीं भारत ने भी इसको खारिज कर दिया है, कहा कि इतिहास व सबूतों की कसौटी पर खरा नहीं है। तो भारत ने भी रुख सख्त कर दिया है और दावे को सिरे से नकार दिया है। और वहीं खबर आई है, क्वारंटाइन के नियम तोड़े, मास्क नहीं पहना तो लगेगा 5,000 का जुर्माना। तो प्रदेश में अब क्वारंटाइन के नियमों का पालन नहीं करने, सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने और मास्क नहीं पहनने वालों पर जुर्माना लग सकेगा। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने शनिवार को महामारी अधिनियम 1897 उत्तराखंड राज्य संशोधन अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। संशोधन के बाद अधिकतम 6 माह की सजा और 5,000 रुपये का जुर्माना का प्रावधान किया गया है। इसके लिए सरकार अलग से आदेश जारी करेगी। और वहीं खबर आई है, प्रसिद्ध लोक गायक व कवि हीरा सिंह राणा का निधन हो गया है। तो उत्तराखंड के जाने माने लोक गायक और कुमाऊनी कवि हीरा सिंह राणा का शुक्रवार देर रात दिल्ली में निधन हो गया। वह 78 साल के थे। वह पिछले काफ़ी समय से बीमार थे। शनिवार को दिल्ली के निगम बोध घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। और वहीं खबर आई, क्वारंटाइन सेंटर में आत्महत्या प्रकरण का कार्रवाई, मुख्यमंत्री सख्त, डॉक्टर और नोडल अधिकारी को निलंबित कर दिया। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देहरादून के क्वारंटाइन सेंटर में एक युवक की आत्महत्या करने के मामले में संबंधित केंद्र के नोडल अधिकारी और डॉक्टर को सस्पेंड करने के आदेश दे दिए हैं। इसके साथ ही पूरे प्रकरण की विस्तृत जाँच कर अन्य दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को कहा है। इसी साथ खबर आई है, 4 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। तो मौसम विभाग ने नैनीताल, पिथौरागढ़, बागेश्वर और चंपावत जिले में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। पौड़ी, उधमसिंह नगर और नैनीताल जिले में आंधी की आशंका जताई है। तो मौसम केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि प्रदेश में प्री मानसून की बारिश 17 जून के बाद शुरू हो सकती है। 14 और 15 जून को नैनीताल, पिथौरागढ़, चंपावत, बागेश्वर, यूएस नगर, अल्मोड़ा में बारिश की संभावना है, जबकि गढ़वाल मंडल में कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। 16 जून को टिहरी, देहरादून और हरिद्वार को छोड़ शेष जगहों पर बारिश की संभावना बताई गई है।
तो बड़ी खबर आ रही है, उत्तराखंड में बस और टैक्सी चलाने के लिए कल मंथन होगा। और आपको बता दें कि यूपी की तर्ज पर पूरी सवारी के साथ बस और टैक्सी चलाने को मंजूरी मिल सकती है, तो इसके लिए विचार किया जा रहा है। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी आरटीओ से रिपोर्ट लेंगे परिवहन सचिव। तो अनुमति के बावजूद सार्वजनिक वाहनों का संचालन न हो पाने को लेकर प्रदेश सरकार चिंतित है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के निर्देश पर अब बसों व टैक्सियों के संचालन को लेकर के संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। परिवहन सचिव शैलेश बघेल ने सभी जिला संभागीय अधिकारियों से रिपोर्ट तलब की है। सोमवार को वह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सार्वजनिक वाहनों के संचालन की संभावना पर चर्चा करेंगे। प्रदेश सरकार पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में पूरी सवारी के साथ बसों के संचालन को मंजूरी के फैसले की समीक्षा करेगी। तो बड़ी खबर आ रही है, कल यहाँ पर फैसला हो जाएगा और उसके बाद बसें और टैक्सियाँ जो हैं वो चलने पर विचार की जाएंगी। तो बड़ी खबर आई है देहरादून के बालावाला से, जहाँ पे रेलवे कर्मचारी ने 3-4 दिन पहले लगाई थी फांसी। तो बालावाला के क्वारंटाइन सेंटर के कमरे में फांसी पर लटके मिले रेलवे कर्मचारी का शव 3 से 4 दिन पुराना था। वह पूरी तरह से सड़ गल चुका था। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस को मिली प्रारंभिक रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। वहीं रेलवे कर्मचारी का कोरोना सैंपल भी जांच के लिए लिया गया है। और इस खबर आई है, 24 घंटे में संक्रमित की मौत पर डीएम जिम्मेदार होंगे। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि यदि किसी व्यक्ति की मौत पॉजिटिव आने के 24 घंटे के भीतर होती है तो यह समझा जाएगा कि सर्विलांस में कमी रही। इसके लिए सीधे डीएम जिम्मेदार होंगे। और वहीं खबर आई है, शिक्षकों को हर तीसरे माह खुद को साबित करना होगा। तो राज्य भर के बेसिक शिक्षकों को हर तीसरे माह अपनी काबिलियत और उपयोगिता साबित करनी होगी। इसके लिए मासिक परीक्षा, छात्रों का शैक्षिक स्तर जांच का पैमाना होगा। इसके साथ ही उत्तराखंड के छात्र शिक्षक अनुपात को भी राष्ट्रीय स्तर पर लाया जाएगा। और वहीं खबर आई है, SC/ST आरक्षण 9वीं अनुसूची में डालने की मांग की गई है। तो उत्तराखंड SC/ST शिक्षक एसोसिएशन ने इस वर्ग के सभी प्रकार के आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में डालने की मांग की है। और खबर है, चंबा में बाजार बंदी को लेकर के बटे व्यापारी। तो चंबा बाजार को शनिवार को बंद रखने के निर्णय पर कुछ व्यापारियों ने बाजार खोला तो कुछ ने बंद किया। और वहीं खबर है, कर्णप्रयाग बाजार आज 2 बजे तक ही खुलेगा। वहीं खबर आई है देवप्रयाग से, जहां पे देवप्रयाग में सड़क हादसे में दुकानदार की मौत हो गई। तो ऋषिकेश बद्रीनाथ राजमार्ग पर साकनीधार में एक स्कूटी सवार की गहरी खाई में गिरने से मौत हो गई। स्कूटी सवार साकनीधार में ही बेकरी संचालन का कार्य करता था। वह निकट स्थित सोन पानी में सामान लेने गया था। और वहीं खबर आई है जोशीमठ से, जहाँ पे जोशीमठ में गाड़ी बैक करते समय हादसा हुआ है, मौत हो गई है। तो जोशीमठ प्रखंड के सैलंग निवासी मनोज नेगी पुत्र शिव सिंह नेगी उम्र जो है 37 साल को सैलंग पार्किंग में अपनी गाड़ी बैक करते समय वाहन नीचे गिर गई। और वहीं खबर आई है, चारधाम यात्रा शुरू करने का विरोध किया गया है। तो देवस्थानम बोर्ड की ओर से गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम की यात्रा प्रारंभ करने के निर्णय को लेकर के गंगोत्री तीर्थ पुरोहितों ने कड़ा विरोध जताया है। और वहीं कोटद्वार से खबर है, जहां पे सिटी बस चलाने की मांग उठाई गई। तो क्षेत्रवासियों की बाबर क्षेत्र में के लिए सिटी बस चलाने की मांग फिर से जोर पकड़ने लगी है। और वहीं खबर आई है, वीरचंद सिंह मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में 3 पैरा मेडिकल कोर्स के लिए सहमति मिल गई है। और वहीं खबर आ रही है, गढ़वाल में बढ़े कोरोना मरीज। तो गढ़वाल कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। थराली के ग्वालदम क्षेत्र में 2 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है, जिनमें से एक 45 वर्षीय व्यक्ति अपने परिवार सहित दिल्ली से आया था, जिसे ग्वालदम की फैसिलिटी क्वारंटाइन किया गया था। बुधवार को युवक के सैंपल लिए गए, जिसमें उसकी रिपोर्ट शनिवार को आई है, उसमें पॉजिटिव पाया गया है। तो रुद्रप्रयाग में एक और कोरोना पॉजिटिव मिला है। वहीं चमोली में 43 कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, जबकि टिहरी में 281। और बड़ी खबर है, धारचूला के 18 दुर्गम गांवों में सैटेलाइट फ़ोन बांटे गए हैं। तो इसमें 1700 का कराना होगा रिचार्ज। और वहीं खबर आई है कि अगर आप घर जाना चाहते हैं तो 16 तक करा लें पंजीकरण। तो जिले में अन्य राज्यों में निवासरत प्रवासी घर जाने के लिए 16 जून तक पंजीकरण करवा सकते हैं। और वही खबर है, बोर्ड परीक्षा के पेपर 19 जून को बाहर निकलेंगे। तो 3 माह से डबल लॉक में बंद बोर्ड परीक्षा के पेपर 19 जून को बाहर निकलेंगे। कोरोना के कारण बोर्ड परीक्षाएं स्थगित करनी पड़ी थी, जिसे अब दोबारा शुरू कराने की तिथि घोषित कर दी गई है। 22 जून से बोर्ड परीक्षाएं होंगी। इसके लिए शिक्षा विभाग सक्रिय हो गया है। वहीं उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन का काम भी शुरू हो गया है। और वहीं खबर आई है, रिटायर को रोजगार 50 पार, जबरन सेवानिवृत्ति की तलवार। तो कर्मचारियों के बीच चर्चा का विषय बने कार्मिक विभाग के ये 2 आदेश।
तो ऑनलाइन परीक्षा से कम होगा भर्ती प्रक्रिया पर होने वाला खर्च। तो सरकारी खर्चे को कम करने के लिए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ऑनलाइन भर्ती परीक्षा कराने की पहल अहम मानी जा रही है। ऑनलाइन परीक्षा से प्रति उम्मीदवार 70 से 80 रुपये का खर्च कम होगा। यदि खाली पदों के लिए 50,000 आवेदन आते हैं तो 35 लाख रुपए की बचत होगी। 300 तबादले रद्द पर एक भी शिक्षक कार्य मुक्त नहीं। तो अब अपर निदेशक प्रारंभिक शिक्षा ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है। और वही खबर आई है देहरादून से, जहां पे अमेरिकी महिला और उसका बेटा कोरोना संक्रमित मिला है। जिले में 2 फौजियों समेत 12 में संक्रमण की पुष्टि हुई है। और देहरादून से खबर आई है जहां पे सैनिटाइजेशन से कुत्ते की मौत का आरोप लगाया गया है। तो इंद्रेश नगर में सैनिटाइजेशन के बाद संदिग्ध परिस्थितियों में एक घरेलू डॉग की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि गलत ढंग से छिड़काव के चलते उसकी मौत हुई है। मामले की शिकायत पुलिस तक पहुंच गई है। तो खबर आई है मसूरी से, जहां पे मसूरी में कुत्तों ने 7 साल के बच्चे को लहूलुहान कर दिया है। तो आवारा कुत्तों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। तो मसूरी टिहरी बाईपास पर रंजीत रावत के पुत्र ईशांत पर आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया। और वही खबर आ रही है बंदिश के बावजूद शनिवार को सड़क पर उतरे वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इसमें 132 वाहनों का चालान किया गया है, जबकि 28 को सीज किया गया है। और वहीं बड़ी खबर आई है IMA में पासिंग ऑपरेट हुई है। इसमें से 333 जनरल कैडेट बने ऑफिसर बने हैं। तो इसमें किसान को बेटे को स्क्वाड ऑफ ऑनर मिला है। वहीं रिक्शा चलाने वाला बेटा भी अफसर बना है। इसी के साथ खबर आई है कोरोना पॉजिटिव के हिसाब से संक्रमण नहीं का खतरा नहीं, CM ने कहा है। तो मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों के लिए जारी किया वीडियो संदेश। तो कोरोना संक्रमित के दाह संस्कार के लिए हर जिले में अब चिन्हित होंगे मैदान। और खबर आई है पिथौरागढ़ से, जहां पे मूसलाधार बारिश हुई है। 20 बजेड़ के मकान ध्वस्त हो गए हैं, खेत बहे हैं, मार्ग भी बाधित हो गए हैं। वहीं हल्द्वानी पहुंचा शहीद यमुना प्रसाद का पार्थिव शरीर। तो कुपवाड़ा में पेट्रोलिंग के दौरान शहीद हुए सूबेदार यमुना प्रसाद पनेरू का पार्थिव शरीर शनिवार को हल्द्वानी लाया गया। और हरिद्वार से खबर है जहां पे कोरोना पॉजिटिव युवती रोशनाबाद से गई दून। तो रोशनाबाद की शिवालिक गंगा कॉलोनी में दिल्ली से आई एक युवती को कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, लेकिन होम क्वारंटाइन के बाद युवती रिश्तेदार से मिलने देहरादून पहुंच गई। और वहीं खबर आई है घर लौटते समय बैंक मित्र की दिन दहाड़े गोली मारकर की हत्या की गई है। तो भारतीय स्टेट बैंक की मित्र शाखा के संचालक को बदमाशों ने दिन दहाड़े गोली मार दी। सड़क पर लहूलुहान हालत देख राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने बैंक मित्र को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। और खबर है देहरादून से, जहां पे कल नए नियमों के साथ कल से आधार केंद्र खुल जाएंगे। वहीं देहरादून में मेगा अभियान 50 वार्डों को सैनिटाइज किया गया है। और खबर आई है कॉलेज में जमा नहीं करानी होगी परीक्षा फॉर्म की हार्ड कॉपी। तो गढ़वाल विश्वविद्यालय ने परीक्षा फॉर्म की प्रक्रिया में राहत दी है। तो विश्वविद्यालय ने तय किया है कि छात्रों को अब ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने के बाद अपने कॉलेज में उसकी हार्ड कॉपी जमा कराने की ज़रूरत नहीं है। और इसी तरह खबर आई है अभी ना खोलें स्कूल, फीस भी माफ़ की जाए। तो लॉकडाउन अवधि की फीस माफ़ करने समेत 4 बिंदुओं पर कार्रवाई की मांग की गई है। तो उत्तराखंड समेत 12 राज्यों के अभिभावक ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को पत्र लिखा है। तो बद्रीनाथ हाईवे पर 22 तक यातायात डाइवर्ट रहेगा। तो इसमें ऑल वेदर परियोजना का काम चल रहा है, जिसमें हिल कटिंग हो रही है। तो इसमें नंदप्रयाग, सैकोट, कटिया, सोन से छोटे वाहनों की केवल आवाजाही होगी। और वहीं खबर आ रही है चारधाम यात्रा को लेकर के तीर्थ पुरोहितों ने यात्रा विरोध में फिर से आवाज उठाई है। वहीं खबर आई है ऋषिकेश बद्रीनाथ पर सकनीधार में स्कूटी खाई में गिरने से मौत हो गई है। और टिहरी जिले में कोरोना के पांव पसारे 22 और लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। वहीं ग्वालदम में 2 कोरोना पॉजिटिव मिलने से दहशत फैला हुआ है। और खबर आई है 0 या 70% से अधिक अंक आए तो ऑडिट होगा। तो उत्तराखंड बोर्ड परीक्षाओं के मूल्यांकन का काम शुरू हो गया है। तो ऐसे में इंटरमीडिएट और हाई स्कूल में अगर जिन छात्रों के नंबर 0 या फिर 70 से अधिक आते हैं तो उनका ऑडिट किया जाएगा। वहीं खबर आई है स्नातक और प्रथम वर्ष की परीक्षा रद्द करे सरकार।
तो राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय नागनाथ पोखरी छात्र छात्राओं ने बीए और बीएससी प्रथम वर्ष के छात्र छात्राओं की परीक्षा रद्द करने और उन्हें सीधे द्वितीय वर्ष में प्रवेश देने की मांग की है। हरिद्वार से खबर आई है जहां पे कॉलोनियों की पाबंदी पर उठे सवाल, तो लोगों ने कहा मरीजों को भेजा घर लेकिन कॉलोनियों की मुक्ति नहीं। तो 8 दिन पहले मरीजों को डिस्चार्ज होने के बावजूद संबंधित कॉलोनियों को पाबंदी हटाई नहीं गई है। बैंक्वेट हॉल और सामुदायिक भवन में हो सकेंगे समारोह, तो अनलॉक 1 के तहत प्रदेश सरकार की ओर से बैंक्वेट हॉल और सामुदायिक भवनों में शादी समारोह सहित अन्य आयोजन की अनुमति मिल गई है। प्रवासियों की जांच नहीं होने पर चढ़ा पारा, तो बाहरी राज्यों से आ रहे प्रवासियों की जांच नहीं होने से ग्रामीण दहशत में हैं। खबर है नैनीताल से जहां पे पोर्टल पर पंजीकरण करने वालों को ही मिलेगा जिले में प्रवेश, तो टांडा और लाल कुआं बैरियर पर बाहरी राज्यों से आने वाले 50 से अधिक वाहनों की चेकिंग हो रही है। कई लोगों को भेजा गोलापार क्वारंटाइन सेंटर में। तो प्रशासन ने शनिवार को दूसरे राज्यों से आने वाले वाहनों को टांडा बैरियर और लाल कुआं बैरियर पर सघन चेकिंग की पोर्टल पर बिना पंजीकरण जिले में प्रवेश करने वाले वाहनों को रोक दिया है। तो बिल्कुल यहाँ पर अगर कोई भी बाहर राज्य से आ रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। तो ये देखिए यहाँ पे दिया गया 4 बातों का रखें ध्यान। तो राज्य के अंदर कहीं जाने के लिए यात्रा पास अब जरूरी नहीं है, ऑनलाइन आवेदन पंजीकरण करवा लें, इसी आधार पर राज्य के अंदर यात्रा कर सकते हैं। वहीं राज्य के बाहर से लोग जो यहाँ आना चाहते हैं वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा लें और उन्हें ऑनलाइन अप्रूवल के बाद ही यात्रा की इजाज़त मिलेगी। इसी साथ थर्ड जो पॉइंट है वो है दूसरे राज्य जाना है तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा लें और अप्रूवल नहीं मिल रहा है तो एप्लीकेशन नंबर लेकर के एमबी इंटर कॉलेज से संबंधित अधिकारी से संपर्क करें। वहीं जिले के अंदर आवाजाही के लिए किसी भी यात्रा पास की जरूरत नहीं है, लेकिन यात्रा नियमों के आधार पर ही होगी। और रामनगर नैनीताल से खबर आई है जहां पर कोरोना पॉजिटिव युवक के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। तो दिल्ली में करवाई थी जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद प्रशासन से ये बात छुपाई थी। तो परिवार के साथ आकर हो गया था संस्थागत क्वारंटाइन, जांच में जुटी हुई है टीम। और वहीं खबर आई है शहीद यमुना प्रसाद का पार्थिव शरीर पहुंच गया है। तो सुबह अंतिम दर्शन के लिए घर ले जाया जाएगा और चित्रशिला घाट में सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा। वहीं खबर आई हल्द्वानी से जहां पे कोरोना जांच को आई गर्भवती महिलाओं को जमीन पर बिठाया गया है। और उत्तराखंड में बोर्ड की परीक्षाओं का मूल्यांकन का काम शुरू हो गया है। ऐसे में हल्द्वानी से खबर है जहां पे 40% शिक्षक पहले दिन ही गायब रहे। वहीं भीमताल नैनीताल से खबर है जहां पे मनरेगा में 1235 प्रवासी काम करने के इच्छुक हैं। और नैनी जन शताब्दी ट्रेन को नहीं मिल रहे यात्री, तो कोरोना काल में शुरू हुई नैनी दून जन शताब्दी स्पेशल ट्रेन में यात्रियों की संख्या लगातार कम होती जा रही है। कुमाऊं की खबरों की बात करें तो मूसलाधार बारिश से एक मकान ध्वस्त हो गया है, 3 खतरे की जद में आ गए हैं। तो बीसा बजेड़ में कई जगह बंद रही सड़कें, लोग परेशान रहे। वहीं सड़क बंद होने से रात भर तड़पती रही प्रसव पीड़िता। तो बेड़ी नाग निवासी प्रसव पीड़िता सुवा लेख में सड़क बंद होने से रात भर तड़पती रही। और खबर आई है शारदा का जलस्तर बढ़ा, खनन में लगे 4 वाहन फंसने से हड़कंप मच गया। तो 15 घंटे बाद खुली, 1 घंटे बाद फिर हुआ थल मुनस्यारी सड़क बंद। और वहीं खबर आई है टनकपुर से जहां पर रेलवे ने शुरू की कवायद, जल्द ही इलेक्ट्रिक रेल सेवा शुरू होने वाली है। और वहीं खबर आई लोहागढ़ चंपावत से जहां पे सुई के राहुल सेना के लेफ्टिनेंट बने हैं। लोहाघाट से खबर है जहां पे चरस बेचने ले जा रहा था, पुलिस ने दबोचा है। तो 1 किलो 510 ग्राम चरस के साथ पकड़ा गया है, जेल में भेजा गया है। वहीं सांगटा बेंगलोर सड़क को स्वीकृति मिल गई है। अल्मोड़ा जिला अस्पताल को मिला कायाकल्प अवार्ड में पहला स्थान। तो अल्मोड़ा से खबर आई है
वहीं दिल्ली से लौटे प्रवासी ने क्वारंटाइन सेंटर में बनाई सरस्वती की मूर्ति। और वही खबर आ रही है चंपावत से, जहां पे बिना झिझक कैंची चला रहे हैं बीएड प्रशिक्षित राम सिंह। तो सैलून का काम कर रहे हैं, तो उन्होंने बीएड किया है। और ऐसा खबर आई है कल से रुद्रपुर भेजे जाएंगे चंपावत के कोरोना सैंपल। तो पॉजिटिव आए युवक लोगों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग को टीम बनाई गई हैं। और वहीं खबर टनकपुर से, जहाँ पे जिस भाई को पर लाज बचाने का जिम्मा था वही करता रहा दुष्कर्म। तो सुनने पढ़ने में किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन यह सच है कि एक किशोरी की असमत उसके भाई ने ही लूट ली। और बात करते हैं उधम सिंह नगर से, जहाँ पे पंतनगर विश्वविद्यालय को झटका। NIRF रैंकिंग सूची में नहीं मिला जगह। और वहीं खबर आ रही है महिला समेत 5 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। तो खटीमा काशीपुर से खबर है, जहाँ पे शनिवार को 5 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। वहीं रुद्रपुर से खबर आई है, जहां पर जिम संचालकों ने प्रदर्शन किया है। कहा है कि शराब अच्छी या जिम के नारे के साथ प्रदर्शन किया है। और खबर आई है बाजपुर से, जहां पे बारिश से गपड़ू नाला उफनाया। झारखंडी और जबरान में भी बाढ़ आ गई है। वही खबर आई है पंतनगर एयरपोर्ट पर लोमड़ियां आने से दहशत है गई है। वहीं खेत में जंगली बिल्ली भी मिले हैं। और खबर आई है गदरपुर से, जहां पे खेत में मक्का तोड़ने पर हुई थी गुरनाम की हत्या। 2 को गिरफ्तार कर लिया गया है। काशीपुर से खबर है, जहां पे निर्माणाधीन फ्लाईओवर के नीचे युवक का शव मिला है। और खबर आई है काशीपुर से, जहां पे मकान मालिक पर छेड़छाड़ का केस और मारपीट का आरोप लगाया गया है। वहीं पति समेत 3 लोगों पर दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज किया गया। तो जसपुर से खबर आई है, काशीपुर रुद्रपुर से खबर है, जहां पे होम क्वारंटाइन के उल्लंघन करने पर 6 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। बाजपुर से खबर है, जहां पे बाइक हाईवे पर 2 बाइकों में भिड़ंत हुई, जिसमें 3 लोग गंभीर हो गए हैं।